अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स काटोर दो। तो आज की वीडियो में हम ये एक एलईडी है नोबल का, आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टीवी के अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो चलो मैं अभी इसको चालू करके देख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो ये इसका पावर का स्विच है, तो मैं यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी एलईडी वगैरह ग्लो नहीं हो रही। सही है जी। तो यहाँ पर इसकी एलईडी है वो ग्लो नहीं हो रही। तो मैं अगर इसके पीछे से जो बटन है वो भी प्रेस कर लूँ तब भी इसकी जो है एलईडी ग्लो नहीं हो रही। तो मैं अभी इसके पीछे वाले जो बटन है वो भी पावर के वो भी ऑन कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो एलईडी है वो भी ग्लो नहीं हो रही और टीवी भी हमारा डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो चलो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ और उसके बाद में देखता हूँ कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है। ठीक है जी। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। तो अभी ये देख लें, इसको हमने अच्छी तरह से इसको उठा लिया है, लेकिन आप इसके ये देख लें कि ये इसके अंदर वायर लगी हुई है। तो पहले हमें ये कनेक्टर बाहर निकालना होगा। ठीक है जी। तो पहले हमें ये कनेक्टर जो है वो ओपन करना होगा। ठीक है जी। तो ये मैंने निकाल दिया है। अब इसकी जो वायर है वो भी इसमें से बाहर निकालनी होगी, जो कि ये इसकी वायर है पावर की, ये भी यहाँ पर फंसी है। तो अब ये इसका कवर जो है अलग हो गया है, वो मैंने निकाल दिया इसका कवर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर मट्टी बहुत है। तो पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ अच्छी तरह से और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। सही हो गया जी। तो अब हमारा जो फर्स्ट जो काम होता है वो इसकी पावर सप्लाई चेक करनी होती है, क्योंकि इसका जो एलईडी ही ऑन नहीं हो रहा था, जबकि ये चालू ही नहीं हो रहा था, इसके अंदर पावर ही नहीं आ रही थी। तो ये फिर चालू कैसे होगा। तो पहले हम इसको पावर सप्लाई इसकी चेक करेंगे। अगर इसकी पावर सप्लाई ओके होगी तो फिर इसके आगे हम इसके जो 5 वोल्ट होते हैं, 12 वोल्ट या 18 वोल्ट जितने भी होते हैं वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है जी। तो बहरहाल हम इसको क्या करता हूँ कि इसके जो स्पीकर हैं वो मैं निकाल देता हूँ। पहले इसके जो स्पीकर लगे हुए हैं वो भी मैं निकाल देता हूँ, और इसकी बैक लाइट है वो मैंने इसकी रहने देनी है, वो भले ही इसके अंदर लगी हो। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो ये कार्ड है इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है जी। तो मैंने अभी इसका कार्ड जो है वो निकाल दिया है, ये देख लें, इसका जो कार्ड था वो मैंने निकाल दिया है। तो अब हम इसकी जो है पावर सप्लाई चेक करेंगे और देखेंगे कि इसकी पावर सप्लाई के अंदर क्या फॉल्ट है। तो पावर सप्लाई बहुत ही आसान है ढूंढना। ये देख रहे हैं, इसकी जो मेन पावर वायर है वो ही इसकी मेन पावर सप्लाई होती है। तो मैं इसकी वायर दिखा देता हूँ। ये देख ले, जहाँ पर ये वायर लगी होती है वही हमारी मेन सप्लाई होती है। तो ये हमारी मेन सप्लाई है। ठीक है, पावर सप्लाई जिसको कहा जाता है, ये हमारी पावर सप्लाई है। सही हो गया जी। तो अब हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है भैया जी। तो मैं इसके कट्टी मार लेता हूँ। तो ये देख लें, तो इसके अंदर ये एक फ्यूज़ लगा होता है। तो इस फ्यूज़ से आगे हम इसको चेक करेंगे कि हमारा ये आगे किस किस चीज़ के अंदर फॉल्ट बता रहा है। तो बहरहाल मैं अब क्या करता हूँ कि इसको मैं पावर पे लगाने लगा हूँ। तो मैंने अभी इसको पावर में लगा लिया है। ठीक है जी। तो अब इस फ्यूज़ को हम डायरेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा किस चीज़ का फॉल्ट है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ तो आप ये देखें, जैसे मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ तो ये देख लें, हमारे बल्ब है ये फुल शो करवा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है इसकी जो सप्लाई है वो इसकी शॉर्ट है। तो पहले हमें इसकी जो सप्लाई है वो रिपेयर करनी पड़ेगी। तो अब मैं इसका जो पावर का जैक है वो भी मैं निकाल देता हूँ। ये देख लें, मैंने इसको निकाल दिया है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना मल्टीमीटर उठा लेना है। मैंने अपना मल्टीमीटर उठा लिया है। सही हो गया जी। तो इसके ज़रिए आपको मैं समझाऊंगा। तो मैंने अपना मल्टीमीटर उठा लिया है। ठीक होगा जी।
तो अब हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर ये कौन से हमें शॉर्ट बता रहे हैं और कौन से हमें सही बता रहे हैं। तो ये पहला डायोड ये है, तो इसको चेक कर लेते हैं हम। तो अगर ये देखें तो ये हमें शॉर्ट बता रहा है, ठीक हो गया जी। दूसरा देख लेते हैं, वो हमारा सही बता रहा है। तीसरा भी हमें सही बता रहा है, तीसरा हमें ख़राब बता रहा है, ठीक है जी। और चौथा जो है वो हमें सही बता रहा था। तो बहरहाल ये एक और ये दो ट्रांसफ़र हमारे ख़राब हैं। तो इसके बाद हम ये भी ट्रांसफ़र भी चेक कर लेते हैं, ये वाला ट्रांसफ़र भी चेक कर लेते हैं। तो ये वाला ट्रांसफ़र बिल्कुल ओके है, ये ख़राब नहीं है। लेकिन हमारे ये 2 डायोड है वो ख़राब है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये 2 डायोड निकाल देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो ये 2 डायोड निकालता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने ये डायोड भी निकाल दिए हैं, ठीक हो गया जी। ये 2 मैंने डायोड भी निकाल दिए हैं, 2 दूसरे में लेके आया हूँ अभी, और 2 मैंने जो है वो निकाले हैं। तो अब इसमें से देख लें, तो मैंने इसमें से ये 2 डायोड निकाले हैं, सही है जी। तो अब मैं इसमें से चेक करूँगा कि जो मेरे 2 सही हैं वो कौन से हैं और जो ख़राब है वो कौन से हैं। वो इसमें से मैं देख के फिर मैं लगाऊँगा, ठीक है जी। क्योंकि 2 मेरे यहाँ से ख़राब हैं, क्योंकि मैंने यहाँ इसमें से निकाले हैं, वो 2 मेरे अपने जो बिल्कुल ओके हैं, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल हम इस डायोडों को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि जो हमारे ख़राब डायोड है वो कौन कौन से हैं। तो बहरहाल अब हम पहले इसको चेक करते हैं। ये देख लें, ये डायोड हमारा बिल्कुल शॉर्टेज बता रहा है, तो ये हमारा डायोड ख़राब है, ठीक है जी। तो ये हमारा डायोड ख़राब है, ये हमें बिल्कुल फुल शॉर्टेज बता रहा है, तो ये हमारा ख़राब है। इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। अब दूसरा उठा लेता हूँ। ये यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा। और मैं दूसरी साइड पर देख लेता हूँ इसको उल्टा करके। तो ये देख लें, ये हमें सही बता रहा है, ये ख़राब नहीं बता रहा, ये हमें सही बता रहा है। तो जो हमें सही बता रहा है वो मैं साइड में रख लेता हूँ, ये देख लें। और फिर मैं दोबारा उठा लेता हूँ दूसरा कोई। तो ये देख लें, ये भी हमें शॉर्टेज बता रहा है, ये भी हमें फुल बता रहा है, ये देख लें। तो ये भी हमारा ख़राब है, इसको मैं साइड में रख लेता हूँ और फेंक लेता हूँ इसको। अब ये हमारा एक बचा है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ से कुछ नहीं बता रहा, तो इसको मैं कट्टी मार लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें, तो ये हमें सही बता रहा है। तो ये 2 जो डायोड हैं ये हमें सही बता रहे हैं, और जो 2 वो थे जो मैंने फेंके हैं वो ख़राब बता रहे थे। तो बहरहाल ये 2 डायोड जो हैं वो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, इसके अंदर सप्लाई के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पर दोनों के अंदर मैं ये 2 डायोड लगा लेता हूँ, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ये सप्लाई है वो किस तरह से वर्क करती है। तो पहले ये 2 डायोड मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये डायोड वगैरह लगा लिए हैं, सही हो गया जी। इसके डायोड ही मैंने लगा लिए हैं और इसका मैंने फ्यूज़ भी लगा लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस किट को जो है मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ, सही हो गया जी। तो अब मैं इस किट को अच्छी तरह से फिट कर लेता हूँ, ठीक है भैया जी। जी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको सारी वायरें जो है मैंने अच्छी तरह से लगा ली है। अब ये जो इसका कवर है वो भी मैं अभी लगा लेता हूँ। तो अभी इसका जो कवर है वो भी मैं इसका लगा लेता हूँ। तो ये देख लें, ये कवर यहाँ पर लगाना था, तो ये भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है, क्योंकि इसका पावर का कनेक्टर यही है जहाँ पर एलईडी भी लगी हुई है, और इसका जो पावर का बटन होते हैं, कीज़ के जो बटन होते हैं वो भी इसके अंदर ही होते हैं। तो बहरहाल ये भी मैंने इसके लगा लिए यहाँ पर। तो अब जो ये वायर है इसको मैं इस कवर से क्रॉस करवा देता हूँ। ये देख लें, ये यहाँ से क्रॉस कराने होते हैं, ये वायर भी मैंने यहाँ से क्रॉस करा ली है। तो अब मैं इसको यहाँ पर इधर फिट कर लूँगा, सही होगा जी। तो मैं क्या करूँगा कि इसको अभी यहाँ पर मैं फ़िट कर लूँगा, सही हो गया जी। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर मैं फ़िट कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। मैं तो पहले सारे को फ़िट कर लेता हूँ। इसका ये पीछे वाला जो कवर है यही फ़िट करके आपको दिखा देता हूँ फिर। जी तो दोस्तों मैंने इस टीवी को सारे को फ़िट कर लिया है अभी। तो अब हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एलईडी है वो सही तरह से रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ।
तो पर ये इसका पावर का बटन, पावर की वायर है, तो मैं यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ। तो मैंने इसकी यहाँ पर लगा लिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी पावर की जो LED है वो अभी ग्लू होना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं इसकी पीछे से जो पावर की बटन है वो प्रेस कर लेता हूँ। तो ये मैंने चालू कर लिया है अब इसको। तो अब हम देखते हैं कि ये चालू होता है कि नहीं। तो ये देख लें कि हमारा अब ये टीवी जो है वो अच्छी तरह से चालू हो चुका है। सही हो गया जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।